नमस्कार, वन टाइम्स में आपका स्वागत है। मरमस्ताना देश देश की प्रमुख खबरें करके आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खबर, जैसा कि आपको ज्ञात हो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता मानने के बाद वेनेजुएला पे हमला करके वहां के राष्ट्रपति को अध्यक्ष किया और वहां के तेल की रिफाइनरियों पे अपना आधिपत्य जमा लिया। इसी के तर्क पे उन्होंने ईरान पे हमला करके वहां के सुप्रीम लीडर खमेनी की हत्या की। लेकिन ईरान पे पलटवार करते हुए उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और अमेरिका को बैकफुट पे आकर के कई बार समझौते पे आना पड़ा। पिछला समझौता 17 मई को हुआ था और 60 दिन का युद्ध विराम था। हालांकि युद्ध विराम चला नहीं, अमेरिका ने वहां पे नाकेबंदी की और ईरान ने स्टेट ऑफ होमवेज पे तेल की आवाजाही पर रोक लगा दी। इस पर अमेरिका छटपटाहट हुआ और ईरान ने पलटवार करते हुए जहां भी अमेरिकी ठिकाने थे उस पर हमला किया, चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, बहरीन हो। लेकिन कल 60 दिन का अवधि पूरा होने के बाद ईरान ने दावा किया कि अब अरब, ईरान और बहरीन के शाही परमाणु को निशाना बनाएगा। इससे जाहिर है कि अब युद्ध जमीनी हो सकता है। इसके लिए ईरान ने अभी पूरी तैयारी कर रखी है। अपने सेना को प्रशिक्षित करने के साथ साथ अपने नागरिकों को भी प्रशिक्षित किया है। उसने कहा कि अगर एक नागरिक एक अमेरिकी सैनिकों को मारता है तो $30,000 मिलेगा। अगर कोई महिला मारती है ये धनराशि दुगनी कर दी जाएगी और जिस हथियार से मारेगा उसे म्यूजियम में रखा जाएगा, उसके बदले उसे अच्छा हथियार दिया जाएगा। वहीं बात करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई 2.5 साल पहले शुरू हुई थी, जब फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल के कई शहरों पर हमला करके तबाही मचाई थी। इजराइल तब से पलटवार करते हुए गाजा को नस्ताभूत करने की रास्ते से उतरा हुआ है। वहां पे 70% बिल्डिंगों को धराशाही कर दिया और कब्जा भी कर लिया है। हमास को इजराइल ने शर्त रखा था, जब तक हमास अपने हथियार रखेगा नहीं, सरेंडर करेगा नहीं, तब तक वो हमला करता रहेगा। अमेरिका के दबाव में उसे कई बार अमेरिका ने दबाव दिया कि समझौता हो जाए, युद्ध विराम हो जाए। इजराइल मानने को तैयार नहीं था। अब हमास हथियार रखने को तैयार है तो इजराइल कहता बहुत देर हो चुकी है, वो पूरा गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा और अपने क्षेत्र को बढ़ाएगा। अब बात करते हैं देश और प्रदेश की। 18वां विश्व शिखर सम्मेलन भारत में होगा। ये तिथि होगी 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होगी। इसकी अध्यक्षता और मेजबानी भारत करेगी। रूस और चीन सहित 11 देश इसमें शामिल होने का अनुमान है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी कि स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले सुरक्षा बलों ने पाक की खुफिया एजेंसी एसआई समर्थी शहजादा भट्टी के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। भ्रष्टाचार और चोरी जैसे मामलों में प्रखर होकर के बोलने वाले राहुल गांधी जी की आय से अधिक के मामले में सिर्फ कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने 65 सदस्यीय टीम घोषित कर दिया। इसलिए स्मृति ईरानी और राम माधव की वनवास खत्म हुआ है, उन्हें पूरे जगह मिली है। वहीं बस्ती के हरीश द्विवेदी जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। झारखंड में छात्र आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा कि मालूम हो कि पेपर लीक और उसमें धांधली को लेकर के झारखंड के विद्यार्थी राज्य में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल 22वें दिन उग्र प्रदर्शन होने की आशंका थी। कई बार सरकार से बात हुई, ये वार्ता विफल होती दिखाई दे रही है। लेकिन झारखंड के बच्चे बार बार कह रहे हैं कि जो दिल्ली जंतर मंतर पे अब से एक द्वीप के अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव के साथ साथ राहुल गांधी मुखर होकर के बोल रहे थे, वो झारखंड के विद्यार्थियों पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या वहाँ उनका दूसरा नीति थी और यहाँ दूसरा नीति थी? क्या वहाँ सत्ता परिवर्तन करना चाहते थे संसद में हमला करके? क्या यहाँ के बच्चे उनके वोटर नहीं हैं? इस कई सवाल को लेकर के वहाँ पे आंदोलन हो रहा है, लेकिन अभी इन लोगों के कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है। अब बात करते हैं क्रिकेट। भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच में भारत ने 462 रन का लक्ष्य दिया था। वहीं श्रीलंका टीम ने 284 बना करके अपने फालवान को बचा लिया है। अब आज का विचार, कल की सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा किया जाए। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो।